नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, जानकारी शेयर कर रही हूँ, वो हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा, मतलब कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं, ऐसी शक्तियाँ जो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, नेगेटिविटी हावी हो जाती हैं, तो हमारी ऑरा को परेशान कर देती हैं और हम पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखते रहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि हमारे साथ में कभी कभी इंसान का बिहेवियर भी अभी अच्छा है और अभी अच्छा बिहेवियर होते होते ही एकदम से बिहेवियर ख़राब हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब बिहेवियर ख़राब होता है और अनायासी हमारे लोगों के साथ संबंध भी बिगड़ने लगते हैं, तो उसमें कभी कभी हमारे ऊपर नेगेटिविटी का, नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा आ जाता है। और ये तो सभी जानते हैं कि देखो, हमारा जो जीवन है उसमें सभी के साथ ऐसा होता है। सभी का जो कोई ना कोई, किसी न किसी की कोई ख्वाहिश रह जाती है और हर एक इंसान को मुक्ति आराम से नहीं मिलती है। और जब मुक्ति नहीं मिलती तो जब वो मुक्ति नहीं मिलती, जो किसी मोह में बंधे रहते हैं, तो वो जो है, वो जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो ऑरा है, वो कहीं ना कहीं हमें परेशान करती है। और ये ज़्यादातर उस वक्त में होता है जब हमारी खुद की ऑरा कमज़ोर हो, हमारी जीवनी शक्ति कमज़ोर हो। उस वक्त नकारात्मक शक्तियाँ जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। और ये कब हावी होती हैं ये मैं बताऊँगी, और हमें इनसे कैसे बचना चाहिए। क्योंकि मतलब देखो, इलाज से बेहतर है कि हम पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलें। अगर हम पहले से प्रिकॉशन लेके चलेंगे, पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी होने वाली है, यहाँ से कुछ गड़बड़ होगी और हमारी ऑरा ख़राब हो जाएगी, तो हमें उससे बचने के उपाय करने चाहिए। तो नकारात्मक शक्तियाँ जो है, नेगेटिविटी है, और जिसको कभी कभी प्रेत बाधा का भी नाम दे दिया जाता है, ये कब हमारे ऊपर हावी होती है, मैं इसको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि कैसे हम बच जाएं। तो सबसे पहले क्या होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं हमारे ऊपर कब ज़्यादा हावी हो जाती हैं, जब हम किसी किसी की भी इंसान की जब डेथ होती है और डेथ होने के बाद उसकी अंतिम क्रिया के लिए हम जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी आप अंतिम संस्कार करके आएँ, आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। क्योंकि जिस इंसान ने, जो परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसका लास्ट में कोई ना कोई इच्छा रह जाती है। क्योंकि जब हम भौतिक जगत में आए हैं, तो भौतिक जगत की इच्छाएं हमें पूरी करनी है। और भौतिक जगत की इच्छाएं अगर हमारी पूरी नहीं होती और हमारी इच्छा पूरी हुए बिना अगर किसी की भी डेथ हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से वो अपने परिवार के लोगों से डिमांड करता है। और जब डिमांड करता है, तो जिनकी भी ऑरा कमज़ोर होती है, जिनके अंदर भी कमज़ोरी होती है, उनके शरीर उस माध्यम से वो डिज़ायर पूरी करने की कोशिश करता है और उसके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वो ज़्यादा हावी हो जाती हैं। तो जब भी आप ऐसा काम करके आएँ, वैसे तो कमज़ोर लोग, जिनका दिल कमज़ोर होता है, उन्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, परंतु फिर भी अगर जाते हैं तो पीछे मुड़ के ना देखें। पीछे मुड़ के देखेंगे तो परेशानियों का सबब हो जाएगा। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि कभी कभी हमारे साथ में क्या होता है, हम अपने रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, आज मौसम ठीक नहीं है, आज हमारा हमारा मन ठीक नहीं है, तो उस वक्त हम सोचते हैं सबसे पहले हम अपने शरीर की शुद्धि को अवॉइड करते हैं। आज हम नहीं नहाते, हम कल नहा लेंगे। वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। रेगुलर स्नान करके आपको अपने शरीर की शुद्धि करनी है। शरीर की शुद्धि होगी तो नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, इवन अगर हम साइंटिफिकली भी देखेंगे तो जर्म्स हमारे बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे, तो हमें उससे बचना चाहिए। रेगुलर स्नान, अगर आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, आप वार्म वाटर लीजिएगा। और नहाने के पीछे जब भी आप लो फील करें, तो कभी कभी आप नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो आपकी जन्म पत्री को सूट करता है। दूसरा, आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए आप उपटन का प्रयोग कर सकते हैं। और
आप अपने नहाने के पानी में, जैसे लास्ट शावर लेने से पहले एक बार आप थोड़ा सा सी सॉल्ट का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद आप प्लेन पानी से नहा लीजिएगा, जिससे कि आपको इरिटेशन ना हो। तो इससे हमारा नकारात्मक शक्तियों से बचाव हो जाता है। और साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो हम कभी कभी आलस्य में इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। आपको अपना टॉवल जो है हमेशा फ्रेश और धुला हुआ इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी पुराने टॉवल से इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको अपने शरीर से साफ़ करने में के इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि पुराने टॉवल में बैक्टीरियाज और साथ से साथ कुछ एनर्जीज रह जाती हैं, तो उससे बचने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा, आपका घर, आपका दुकान, आपका कार्यस्थल, यहाँ पर कोई भी बिल्कुल भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कभी लालच में या किसी भी कारण से, चलो अभी हमारे कस्टमर नहीं आ रहे, अभी हमारा घर है, चलो हम घर में बैठे हैं, तो उस वक्त लाइट्स बंद कर देते हैं। अगर प्राकृतिक रोशनी पूरी नहीं आती, उस वक्त भी आप लाइट जला के रखेंगे, आपके घर में भरपूर रोशनी होगी। क्योंकि जो जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं, वो अंधेरी ही रात में प्रवेश करती है। तो आपको इससे बचने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं, उस वक्त भी आपको अपने घर में कम से कम एक रूम की लाइट तो चला के जाने की ज़रूरत है। ये आपके लिए ज़रूरी है। इससे आपका जो है नकारात्मक शक्तियों से आपका घर जो है पूरी तरह से बचा रहेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आप रात के वक्त किसी भी सुनसान जगह पर जा रहे हैं, किसी भी इनस्पॉशियस जगह पर जा रहे हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा डर है या अकेले जा रहे हैं, तो उस वक्त आप परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो हैं उसको परफ्यूम जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो उस वक्त आप नहीं करेंगे। हाँ, भीड़ भाड़ में इसका कोई असर नहीं होगा। अकेले जा रहे हैं, सुनसान जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक काम और कर सकते हैं आप नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए। काला रंग जो है वो किसी भी एनर्जी को अंदर तक आने से रोक देता है। तो आपको नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आप एक छोटा सा काम कीजिएगा कि एक धागा लीजिएगा, कम से कम 1.25 मीटर का धागा लीजिएगा। 1.25 मीटर के धागे को हनुमान जी के सामने रखिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना करने के बाद उसके ऊपर आप 9 गांठें लगाएंगे। 9 गांठें लगाने के बाद फिर से हनुमान जी के चरणों में रखेंगे, उनके चरणों का सिंदूर लेके उसको लगाएंगे। आप उस धागे को अपने कार्यस्थल के दरवाजे पर बांध सकते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। आप अपने घर के दरवाजे पर बांध सकते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। और जिसकी व्यक्ति की ऑरा कमज़ोर है, तो जेंट्स जो हैं वो अपने राइट हैंड पर बांधेंगे और लेडीज़ जो हैं लेफ़्ट हैंड पर बांधेंगी। विवाह से पहले अगर कोई अनमैरिड लड़की है तो वो उसे अपने दाहिने हाथ पर बांध सकती है, उसका काफ़ी हद तक बचाव हो जाएगा। अगर आपको डरावने सपने नहीं सोने दे रहे, अब डरावने सपने रात को कई बार आ जाते हैं, इंसान घबरा जाता है, नहीं सोने दे रहे, तो आप हनुमान जी के शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर जो है वो लाएंगे, अपने मस्तक पर लगाएंगे और उससे आपकी एनर्जी जो है मजबूत हो जाएगी। और रात को आप हनुमान चालीसा का पाठ करके भी सो सकते हैं। अब अगर चेक करने के लिए हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है हम बाहर से आते हैं, बाहर से घर में आने के बाद हम एकदम से लो फील करते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे साथ में क्या हो गया। तो आप चेक कीजिएगा, खुद से चेक कीजिएगा आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। जिस जगह आप सबसे ज़्यादा लो फील करते हैं वहाँ पर होने की इसकी आशंका है, तो आप एक ग्लास लेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप 3/4 हिस्सा नमक रखेंगे, साबुत नमक रखेंगे, सी सॉल्ट रखेंगे, उसके ऊपर आप पानी डालेंगे और एक हिस्सा पानी डालेंगे और सिरका डालेंगे और उसके बाद आप 24 आवर्स के लिए उसको वहाँ पर रख देंगे। वहाँ पर रखने के बाद आप 24 घंटे के बाद चेक करेंगे, उसको छूना नहीं है। अगर उसका पानी का कलर चेंज है, नेगेटिव एनर्जी है।
अगर उसमें बुलबुले हैं तो भी नेगेटिव एनर्जी है। आप उस पानी को फ्लश कर दीजिएगा और वहाँ पर आप धूप, अगरबत्ती, लोबान की धुनी दे सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ पर भी आपको ज़्यादा लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज आ जाती हैं, वहाँ पर आप एक कांच का बोल लीजिएगा, वहाँ पर गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ रखिएगा और उसके ऊपर लौंग डाल के रखेंगे तो भी नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही निकल जाएगी और आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक काम और कीजिएगा, उसका नियम बनाने की ज़रूरत है। आप शाम के वक्त दीपक ज़रूर जलाएंगे, घर के मंदिर में दीपक जलाएंगे और सुबह के वक्त भी आप दीपक जलाएंगे और 3 बार शंख की ध्वनि ज़रूर जलाएंगे। इस ध्वनि से कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी, कोई भी परेशानी आने वाली होगी तो वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। आप इन नियमों का पालन कीजिएगा, अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आइएगा और सकारात्मक रहिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद है इस छोटी सी जानकारी से आपको भरपूर लाभ होगा और सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये जागृति फैले और लोगों को शुभ परिणाम मिले। अगर आपके मन में कोई ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी से संबंधित कोई भी सवाल है, आप मुझे एक सवाल लिख के भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ।